अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास जनरल मैथ का लेक्चर नंबर 13 स्टार्ट करने लगे हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.5 है। इफ द स्टे ऑफ 12 men फॉर 28 डेज इन अ होटल कॉस्ट ₹6,720। अगर 12 आदमी 28 दिन के लिए एक होटल में रहते हैं और पैसे पे करते हैं 6,720। फाइंड द कॉस्ट फॉर द स्टे ऑफ 8 men फॉर 14 डेज इन अ होटल। स्टे के पैसे फाइंड आउट करने हैं, यानी कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे 8 आदमियों की 14 दिन के लिए। ये आपको बनानी आ गई अब रेशो, मैन रेशो, डेज रेशो, कॉस्ट। ठीक है, आदमी कितने थे 12, दिन कितने थे 28 एंड कॉस्ट कितनी थी 6,720। कॉस्ट फाइंड आउट करनी है आपने। आदमी कितने हैं 8 और दिन कितने हो गए 14। अब देखें, कॉस्ट भी कम होगी अगर आदमी कम होंगे और दिन भी क्या हो रहे हैं कम। सॉल्व करेंगे इसको। अब यहाँ पे x है तो आप इसको फाइंड करेंगे। 6,720 इक्वल लगा लिया 14/28 और ये क्या बन जाएगा आपके पास 8/12। देखिए मैंने सबके एरो हेड से स्टार्ट किया। ठीक है, 14 टाइम 1 इज़ 14, 14 टाइम 2 इज़ 28, 2 टाइम 1 इज़ 2 एंड 2 टाइम 4 इज़ 8, 4 टाइम 1 इज़ 4 एंड 4 टाइम 3 इज़ 12। इधर क्या रिमेनिंग रह गया 1/3 और ये क्या रहा। अब यहाँ 6,720 डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर आकर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई 1/3। जब हम इसकी कैंसलेशन करेंगे 3 टाइम 2 इज़ 6, 3 टाइम 2 इज़ 6, 3 टाइम 4 इज़ 12 एंड 0। ये क्या थी आपकी कॉस्ट, तो ये हमेशा रुपीज़ में आती है। यही आपके पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखें। स्टेटमेंट है इफ़ द स्टे ऑफ 14 men फॉर 8 डेज इन अ होटल कॉस्ट ₹22,400। ठीक है, पहले क्या बनेगी यहाँ पर, ये वही रेशो बनेगी आपके पास मैन, डेज और कॉस्ट। ठीक है, मैन कितने हैं 14, डेज कितने हैं 8, कॉस्ट कितनी है 22,400। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फाइंड द कॉस्ट ऑफ द स्टे ऑफ 7 men फॉर 13 डेज। कॉस्ट क्या आ जाएगी आपके पास, फाइंड करनी है। अब जब हम मैन और कॉस्ट को देखते हैं तो आदमी क्या हो रहे हैं कम हो रहे हैं, कॉस्ट भी क्या होगी कम होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखें आपके पास डेज़ आ रहे हैं 8/13। हमने इसकी 8 एंड 13 और ये कॉस्ट, इन दोनों की जब रेशो बनाएंगे तो देखें आदमी क्या हो रहे हैं ज़्यादा हो रहे हैं, तो कॉस्ट भी क्या होगी ज़्यादा, यानी यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन बनेगी। तो अगर इसका एरो नीचे है तो यहाँ पे भी एरो क्या आएगा आपका नीचे की तरफ आएगा। वैल्यूज़ लिखेंगे x/22,400। ये क्या आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने एरो हेड से स्टार्ट किया है तो यहाँ पे भी वैल्यू एरो हेड वाली आएंगी। ठीक है, इधर भी पहले आपके पास एरो हेड ऊपर आ जाएगा। 7/14 कैंसलेशन करेंगे इसकी, अगर हो रही है 7 टाइम 1 इज़ 7, 7 टाइम 2 इज़ 14, रिमेनिंग क्या रह गया 2 टाइम 8 इज़ 16। ठीक है, यहाँ पे आपके पास था 22,400। अब यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है, इक्वल के इस साइड पे आके क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैंसलेशन करते हैं अगर इसकी, 2 टाइम 8 इज़ 16, 2 टाइम 1 इज़ 2, 2 टाइम 1 इज़ 2, 2 टाइम 2 इज़ 4 एंड 0। ठीक है, ये अभी भी 2 के टेबल पे जाता है। 2 टाइम 4 इज़ 8, 2 टाइम 5 इज़ 10, 2 टाइम 6 इज़ 12 एंड 0। 4 टाइम 1 इज़ 4, 4 टाइम 1 इज़ 4, 4 टाइम 4 इज़ 16 एंड 0। यहाँ पे आपके पास रिमेनिंग अब क्या रह गया, डिनोमिनेटर ख़त्म हो गया। 13 मल्टीप्लाइड बाय 1400। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास कॉस्ट है, कॉस्ट रुपीज़ में आएगी। हमने क्या करना है 1400 को मल्टीप्लाई करना है 13 से। 0 0 अमाउंट आ जाएगी आपके पास 18,200। ठीक है,
₹18,200। ये आ गई आपके पास कॉस्ट जो आप लोगों ने फाइंड आउट करनी थी। रफ वर्क की लाइन साथ में ज़रूर लगाइएगा, मैं आपको फिर बता रही हूँ, आपने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए रफ वर्क की लाइन लगानी है। क्वेश्चन नंबर 11 है 14 काउज कंज्यूम 63 kg ऑफ हे कहते हैं घास फूस को, ठीक है, किसको कहते हैं, घास या भूसा जो भी वो गाय खाती है, ठीक है। इन 18 डेज 14 काउज, यहाँ पे हम आ जाएंगे काउज, केजीज लिख लें या फिर हे लिख लें, घास लिख रहे हैं तो हम घास का ही लिखेंगे। इन 18 डेज प्रपोर्शन बन गई आपकी, हाउ मैनी काउज विल ईट 770 kg ऑफ हे इन 28 डेज। पहले क्या थे, 14 काउज थी जो 63 kgs यूज़ करती थी 18 डेज़ के अंदर। फिर हाउ मैनी काउज हमें नहीं पता, 770 kg इन 28 डेज़। रेशो बनाएं, अगर डेज़ ज़्यादा हो रहे हैं तो दिन ज़्यादा हो रहे हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया था ह्यूमन बीइंग्स और डेज़ में जब भी आपके पास जो रेशो बनती है वो इन्वर्स होती है। क्यों, देखें, अगर तो आपके पास दिन ज़्यादा हो रहे हैं, घास तो आपके पास वही थी, ठीक है, दिन ज़्यादा हो रहे हैं तो इट्स मीन कि आपके पास काउज जो हैं वो क्या हो रही हैं, कम हो रही हैं, ठीक है, और दिन ज़्यादा हो गए। यहाँ पे अब इन दोनों की देखें तो यहाँ पे क्या है, आपके पास घास ज़्यादा हो रही है तो काउज भी क्या होंगी, ज़्यादा, ठीक है। तो ये भी प्रोपोर्शन आपके क्या बनेगी, डायरेक्ट, तो एरो आपके पास ये नीचे की तरफ आएगा। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो अब हमने वैल्यूज़ कैसे लिखनी, इसको जब सॉल्व करेंगे एरो हेड वाली वैल्यूज़ ऊपर आ जाएंगी। x/14 इक्वल टू 770/63, और यहाँ से भी एरो हेड वाली वैल्यू हमने ऊपर लेनी है 18/28। यहाँ पे देखें x एज इट इज़ रह जाएगा 770/63 मल्टीप्लाइड बाय 18/28 एंड मल्टीप्लाइड बाय 14। 14 टाइम 1 इज़ 14, 14 टाइम 2 इज़ 28। कैंसिलेशन इसकी हो जाएगी, 2 टाइम 1 इज़ 2, ये क्या बचा आपके पास 385 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 63। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करके क्या आएगा आपके पास 110 काउज। हमने क्या फाइंड आउट करनी थी, काउज ही फाइंड आउट करनी थी, तो ये आपके पास 110 काउज आ गई। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखें इस एक्सरसाइज का भी और आपके यूनिट का भी। क्वेश्चन है आपके पास कि जूस मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस 3000 बॉटल्स इन अ डे एम्प्लॉइंग 15 वर्कर्स वर्किंग 8 आवर्स। कि जूस की कंपनी है 3000 बोतलें बनाती है 15 वर्कर्स के साथ जो कि 8 घंटे काम करते हैं, ठीक है, 8 घंटे मुसलसल काम करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ बॉटल्स मैन्युफैक्चर्ड व्हेन एम्प्लॉयज 18 वर्कर्स व्हेन एम्प्लॉय 18 वर्कर वर्किंग 6 आवर्स। तो हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, सबसे पहली रेशो आएगी आपके पास बॉटल्स, सेकेंड वन क्या आ जाएगी आपके पास वर्कर्स, और क्या आएगी आवर्स कि कितने घंटे काम करते हैं। बॉटल्स कितनी थी 3000, ठीक है, वर्कर्स कितने थे 15 और वो काम कितना करते थे 8 घंटे। नंबर ऑफ़ बॉटल्स हमने फाइंड आउट करनी है जब आपके पास क्या होंगे 18 वर्कर्स हो जाएंगे और काम कितना करेंगे 6 घंटे। यहाँ से स्किप करें सेंटर को, घंटे कम हो रहे हैं तो बॉटल्स भी क्या होंगी कम बनेगी, घंटे कम बॉटल्स भी कम। वर्कर्स क्या हो रहे हैं ज़्यादा तो बॉटल्स भी क्या होंगी ज़्यादा। अब यहाँ पे जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन बनती है तो जो एरो आपके पास पहले यूज़ हो रहा होता है हम उसी को यूज़ करते हैं। एरो हेड को यूज़ करने लगी हूँ 3000, एरो हेड से ही लिखेंगे, ठीक है। एक्स एज इट इज़ रह जाएगा 18/15 मल्टीप्लाइड बाय 6/8 एंड मल्टीप्लाइड बाय 3000। 15 टाइम 1 इज़ 15, 15 टाइम 2 इज़ 30 एंड ये 2 ज़ीरोज़, ठीक है। 2 टाइम 3 इज़ 6, 2 टाइम 4 इज़ 8, 4 टाइम 1 इज़ 4, 4 टाइम 5 इज़ 20 एंड 0। रिमेनिंग क्या रह गया आपका, डिनोमिनेटर ख़त्म हो गया। 18 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 50, 5 टाइम 3 इज़ 15,
ये मल्टीप्लिकेशन आपको आती है, आपने उसी पैटर्न के साथ मल्टीप्लिकेशन करनी है। अब यहाँ पर जो वैल्यू बनेगी आपकी वो रफ वर्क की लाइन लगाएंगे, 150 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या आ जाएगा आपके पास 2700। ठीक है, ये क्या है आपके पास नंबर ऑफ बॉटल्स, यही आपका आंसर है। ठीक है, यूनिट नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। आपने ये तमाम यूनिट के जितने भी क्वेश्चन हुए हैं अपनी कॉपीज़ के ऊपर सॉल्व करने हैं और कोशिश कीजिएगा कि रफ प्रैक्टिस करने के बाद अपने पेरेंट्स में से किसी को भी जो है आप इस चैप्टर का, इस यूनिट का टेस्ट दे दें। कोई भी रैंडम क्वेश्चन ले लें, इसकी प्रैक्टिस करने के बाद आप इसका छोटा सा टेस्ट ले लें ताकि आप लोगों को ये पता हो कि आप लोगों की जो है वो तैयारी इस चैप्टर की हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।